अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब जी। तो हमारा आज का टॉपिक है एटम। हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 9th। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। जिस तरह हर चैप्टर में कुछ पुरानी बातें रिवाइज होती हैं और कुछ नई बातें पता चलती हैं, इसी तरह इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटम है क्या, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, बाहर कौन सी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे, प्रोटॉन कैसे आए थे, आइसोटोप क्या चीज़ है। तो इसकी हिस्ट्री पढ़ते हुए हम चलते हैं कि इंट्रोडक्शन है इसका। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने बताया कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कि मैटर वो चीज़ है कि जिसमें एटम्स हैं, और एटम्स एक ना तकसीम होने वाला पार्टिकल है। एटम उस चीज़ को कहा जाता है, वो पार्टिकल है जो डिवाइड नहीं हो सकता। तो डेमोक्रिटस ने कहा कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स दैट इज़ इनडिविजिबल टाइनी पार्टिकल। द नेम एटम वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एटोमोस। ये MCQ आ सकता है। इट मीन्स इनडिविजिबल, not able to be divided. In the beginning of 19th century, John Dalton put forward atomic theory. आहिस्ता आहिस्ता जो न्यू साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपनी अपनी कोशिश के बाद बता दें कि एटम ये चीज़ है, ये चीज़ है। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उसने भी यही कहा। Till the end of 19th century, it was considered that atom cannot be subdivided. तो फिर सबका इस बात पे इत्तेफाक है कि एटम को मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। However, in the beginning of 20th century, experiments performed by Goldstein, J.J. Thomson, Rutherford, Bohr, and other scientists revealed that atom is made up of subatomic particles like डिवाइड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, वो आगे पढ़ते हुए चलते हैं। एटम, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एन एटम इज़ एन इनडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। एक स्फीयर सा है एटम, जो कि हार्ड है, डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर, और डेंस है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक। लाइक हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके सारे एटम्स एक जैसे हैं, कार्बन के एटम्स एक जैसे हैं सारे, नाइट्रोजन के एक जैसे हैं, सोडियम के एक जैसे हैं, पोटाशियम के एक जैसे हैं। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड। अब जो हाइड्रोजन का क्लोरीन से मिलेगा तो एक कंपाउंड बनेगा डिफरेंट तरीके से, सोडियम का क्लोरीन से मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। इस तरह कंपाउंड्स बनते जाएंगे। इन द लाइट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, साइंटिस्ट्स परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बट इन द लेट 1800s एंड अर्ली 1900s, साइंटिस्ट्स ने क्या डिस्कवर किया कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है आगे। 1886 में गोल्डस्टाइन ने बताया कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं एटम में, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटॉन। 97 में J.J. थॉमसन ने बताया कि एक एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। It was established that electrons and protons are fundamental particles of matter. Fundamental means basic. Based upon these observations, Thomson put forth his plum pudding theory. ये सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे कि गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन कैसे डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया, और न्यूट्रॉन किसने कैसे डिस्कवर किया, और जे थॉमसन ने आगे प्लम पुडिंग थ्योरी दी। ही पोस्टुलेटेड दैट atoms were solid structures of positively charged with tiny negatively particles stuck inside. कि एटम है कि उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। इट्स लाइक प्लम इन द पुडिंग। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका समरी ये है कि एक साइंटिस्ट था विलियम क्रूक्स,
उसने क्या किया कि एक ट्यूब ली, ट्यूब के दोनों एंड्स, शुरू वाला और आखिरी, उसको कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज बैटरी के साथ। उस ट्यूब के अंदर एक गैस भर दी। उसके अंदर जब लो एनर्जी रेज पास की उस गैस के अंदर से, ट्यूब के अंदर से वोल्टेज बैटरी कनेक्ट करके पीछे इलेक्ट्रिसिटी सर्किट से, तो गैस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब में जब उसने हाई एनर्जी रेज पास की तो कुछ रेज, तो जो गैस थी डिस्चार्ज ट्यूब में, वो उसने एक डायरेक्शन ले ली कि वो कैथोड रेज से कुछ रेज उसने देखी एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। तो उसने ये हिसाब लगाया कि कैथोड आमतौर पर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो सेम चीज़ें आपस में रिपेल करती हैं। तो उसने क्या किया, कहा कि चूँकि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव चीज़ नेगेटिव को रिपेल करे, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कैथोड को रिपेल कर रहा है, कैथोड से की तरफ नहीं जा रहा बल्कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एंड की तरफ। तो अब हम पढ़ लेते हैं। In 1895, William Crookes performed experiments by passing electric current through gases in a discharge tube at a very low pressure. He took a glass tube fitted with two metallic electrodes connected to a high voltage battery. हम इसके बात कर चुके हैं। Pressure inside the tube was kept 10 raised to power 4 atm. When high voltage current was passed through the gas, shiny rays were emitted from the cathode, which traveled towards the anode. These rays were given the name of cathode rays as these were originated from the cathode. अब हमने इसका प्रेशर याद रखना है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर कितना था, दैट वाज 10 raised to power 4 atm. ये है डिस्चार्ज ट्यूब, इसमें एक एनोड है, एक कैथोड है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ, और इसके अंदर एक गैस फिल करके रखी हुई है उसने, और जब बैटरी ऑन की तो सर्किट ऑन हो गया और कैथोड से एनोड की तरफ ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। जी ये है जे थॉमसन और ये है विलियम क्रूक्स। अब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। कैथोड रेज वर स्टडीड इन डिटेल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ वर डिटरमिन्ड which were given below. These rays travel. कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? These rays travel in straight lines perpendicular to the cathode surface. कैथोड सरफेस जो है जो एक एंड है डिस्चार्ज ट्यूब का, उससे लाइंस उस सरफेस से परपेंडिकुलर जा रही हैं, लेकिन लाइंस आर स्ट्रेट। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ़ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर उनके रास्ते में कोई चीज़ रख दी जाए तो उसका एक अच्छा खासा और शार्प और क्लियर शेडो बन जाएगा। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, शोइंग दैट दे आर नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए इन रेज को तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, इसका मतलब कि वो नेगेटिवली चार्ज हैं। किसी बॉडी पे ये रेज फॉल करें तो टेम्परेचर ज़्यादा कर देती हैं। जे थॉमसन ने बताया कि इसका एक मैस चार्ज टू मैस रेशो है। लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, और अगर ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के ऊपर रेज पड़े तो उनसे लाइट प्रोड्यूस होती है। इट वॉज फाउंड दैट सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा कैथोड लिया है हमने या कौन सी गैस ली है, इससे नहीं फ़र्क पड़ता, मिलती हैं तो टाइप यही रेज मिलती हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को शो करती हैं। ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ सजेस्टेड दैट नेचर ऑफ कैथोड रेज इज़ इंडिपेंडेंट द नेचर ऑफ गैस और द मटेरियल ऑफ कैथोड। fact that they cast the shadow of an opaque object suggested that these are not rays but fast moving particles. These were given the name of electrons since all the materials produce same type of particles. It means that all materials contain electrons. जो भी मटेरियल अंदर रखा उसने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दिए, तो इसका मतलब कि हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एज वी नो मटेरियल इज़ कम्पोज्ड ऑफ एटम्स,
और एटम्स के अंदर और उसने उस मटेरियल को डिस्चार्ज ट्यूब में रखने के बाद इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर हुआ है ख़त्म। मिलते हैं कल अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।